हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू एडू सर्च हब। दिस इज़ न्यू इनिशिएटिव। इसमें हम क्या करेंगे कि एक आर्टिकल लेंगे, द हिंदू है या इंडियन एक्सप्रेस है, कोई भी एक न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेके उसको डिस्कस करेंगे और बाद में एक आपको ऐसे राइटिंग के लिए टॉपिक दिया जाएगा या फिर आर्गूमेंट राइटिंग के लिए या फिर रिपोर्ट राइटिंग के लिए एक टॉपिक दिया जाएगा जिस पे आपको लिखना है। अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपको वो बेनिफिशियल होगा, वो आप एग्ज़ाम में जब जाएंगे वहाँ पे। तो आज का जो द हिंदू का ये आर्टिकल था 28 दिसंबर का, वो नोट्स फ्रॉम अ ईयर ऑफ अनईज, ये वाला हम डिस्कस करते हैं कि जो 2020 का ईयर है वो इंडिया के लिए कैसा रहा, क्या चैलेंजेस रहे और 2021 में क्या चैलेंजेस हो सकते हैं और इन चैलेंजेस को फेस करने के लिए या इनको सॉल्व करने के लिए इंडिया को क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम चैलेंजेस इन 2020 पे आते हैं। तो इसमें कोविड-19 पैंडेमिक की बात की गई, तो ये तो एक काफ़ी बड़ा चैलेंज रहा, न केवल इंडिया के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक चैलेंज रहा। कोविड-19 की वजह से चाहे वो आपका सोशल सेक्टर हो, सोसाइटी हो हमारी, या फिर इकोनॉमिक कंडीशन हो, सब कुछ प्रभावित हुआ है उससे। कोई भी सेक्शन ऐसा नहीं बचा है जो इससे प्रभावित ना हुआ हो। उसके बाद सेकंड क्या है, बॉर्डर सिचुएशन। बॉर्डर सिचुएशन में देखा जाए तो इंडिया का चाइना के साथ स्टैंड ऑफ रहा है। चाइना के स्टैंड ऑफ में हमारे यहाँ के जवान शहीद हुए, वहाँ उस तरफ से भी कैजुअलिटीज़ हुई हैं। इसके अलावा नेपाल के साथ जो काला पानी वाला एरिया है वहाँ पे भी नेपाल क्लेम कर रहा है कि काला पानी एरिया उसका है, बट इंडिया का कहना है कि एरिया उसका है। तो इस तरीके से दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहा, ये भी एक काफ़ी बड़ा चैलेंज है। थर्ड, इंटरनल प्रॉब्लम्स। इंटरनल प्रॉब्लम्स में आपके एक तो नक्सलाइट वायलेंस बढ़ा है 2020 में, 2018-19 की कंपैरिजन में, वो पिछले सालों की कंपैरिजन में 2020 में जो नक्सलाइट प्रॉब्लम है वो बड़ी है, वायलेंस बढ़ा है, हिंसा बढ़ी है। और इसके अलावा JNK प्रॉब्लम, आपको मालूम होगा कि 370 हटाया गया। 370 हटाने के वक्त क्या किया गया, वहाँ पे जो इंटरनेट शट डाउन किया गया। इसके अलावा न्यूज़पेपर्स को कुछ को बैन किया गया। वहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको कंटेन किया गया, उनको नज़रबंद किया गया। तो इससे क्या है कि वहाँ पे काफ़ी जगह प्रोटेस्ट देखने को मिलेगा और सरकार को आलोचना का सामना करना पड़ा है इसमें। तो इंटरनल प्रॉब्लम्स काफ़ी रहीं। इसके बाद सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, ये भी काफ़ी अच्छे नहीं रहे। एग्जाम्पल के तौर पर इसमें बता रखा है वेस्ट बंगाल के साथ। वेस्ट बंगाल में चाहे CBI की इन्वेस्टिगेशन हो, वहाँ की सरकार ने सहयोग करने से मना कर दिया केंद्र सरकार को। इसके अलावा जो योजनाएं थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, उनमें से कई योजनाओं को वहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के लिए वहाँ की मुख्यमंत्री जी ने मना कर दिया। जैसे कि आपकी आयुष्मान भारत योजना, ये काफ़ी महत्वाकांक्षी योजना है, इसको भी मना कर दिया था इम्प्लीमेंट करने से। इसके अलावा जो हमारा बांग्लादेश के साथ समझौता हुआ है जिसमें बॉर्डर इश्यू को सॉल्व करने की बात की गई है, तो इसके रेजोल्यूशन में भी वो उन्होंने मदद नहीं की। तो इस तरीके से सेंट्रल स्टेट रिलेशंस में भी समस्याएं रहीं 2020 में। और इकोनॉमिक रिसेशन की बात की गई है। उसके बाद इकोनॉमिक रिसेशन रहा है। आपको पता है कि जब कोविड-19 नहीं था उससे पहले ही हमारे यहाँ की जो सिचुएशन है वो काफ़ी अच्छी नहीं थी। कहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ जो थी इकोनॉमी की वो 8% के आसपास थी, लेकिन 4-5% पे आ गई थी। और 4-5% के बाद फिर क्या हुआ कि आपका कोविड-19 आ जाता है तो और भी बुरी कंडीशन हो जाती है। अभी एक डेटा आया था जिसमें 23.9% माइनस में चली गई थी हमारी ग्रोथ रेट, जो कि काफ़ी डिजास्ट्रस है किसी भी इकोनॉमी के लिए। और इकोनॉमी से ही सारे सेक्टर जुड़े होते हैं। तो इस ये बता रखा है इसमें इकोनॉमिक रिसेशन के बारे में। आफ्टर दैट पार्लियामेंट इन रिसेशन, पार्लियामेंट भी रिसेशन में रहा है। विंटर सेशन पूरा सस्पेंड कर दिया गया है और इसके अलावा पहले के भी जो सेशंस थे उनमें भी चर्चा नहीं हो सकी है। बहुत ही कम प्रोडक्टिव रहा है, ये लगभग अनप्रोडक्टिव रहा है आपका पार्लियामेंट्री सेशंस जो थे। जो भी बिल लाए गए उनको जल्दी से, जो आज लाया गया उनको कुछ ही दिनों में जल्दी से बिना चर्चा के ही पास कर दिया गया। तो ये किसी भी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं होता है। तो पार्लियामेंट में भी रिसेशन रहा। अब ये पार्लियामेंट में जैसे विंटर सेशन सस्पेंड कर दिया, इसको सस्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारी एक्टिविटी चल रही हैं पूरे देश में। तो वहाँ पे अगर जो कोविड-19 की गाइडलाइंस हैं उसको उनका अनुपालन करते हुए अगर वहाँ पे चर्चा की जाए तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। लेकिन अब नहीं कर रहे हैं तो क्या कर सकते हैं। फार्मर्स एजिटेशन, उसके बाद एक फार्मर्स एजिटेशन अभी भी चल रहा है आपका जो पंजाब हरियाणा वाला एरिया है। तो दिल्ली के आसपास का पूरा बॉर्डर सील कर रखा है। बॉर्डर सील कर रखा है तो इससे क्या है कि लोग यहाँ से वहाँ नहीं आ जा पा रहे हैं। तो पहले ही से इतनी स्थिति ख़राब है, उसके बाद और भी स्थिति इसकी वजह से ख़राब है। तो ये भी 2020 का एक
काफ़ी बड़ा चैलेंज रहा है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि 2021 में क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। जैसे फॉरेन पॉलिसी चेंज टू कंटेंट चाइना। आपको मालूम है कि चाइना की जो पॉलिसी है वो काफ़ी अग्रेसिव पॉलिसी है। एग्रेसिव किस तरीके से, चाहे बॉर्डर डिस्प्यूट को लेके हो या इकोनॉमी के लेके हो, कोई भी उसकी पॉलिसी है वो काफ़ी अग्रेसिव रहती है। इंडियन ओशन में भी अग्रेसिव है। तो चाइना को कंटेन करने के लिए हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी में कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत होगी 2021 में। जैसे कि चाइना के साथ हम सीधी सीधी बात करें तो उसमें हम थोड़ा स्ट्रिक्ट होने की हमें ज़रूरत है, या फिर हम अपने जो क्वाड है जिस तरीके से हम उसमें हिस्सा ले रहे हैं तो उसमें कुछ इस तरीके के एग्रीमेंट लाए जाएं जिससे चाइना को कंटेन किया जा सके। तो 2021 का साल हम जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है उसके लिए भी एक इम्पॉर्टेंट ईयर होने वाला है। नेक्स्ट क्या बता रखा है उसमें, इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में बता रखा है कि इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए हमें क्या डिमांड पे ध्यान देने की ज़रूरत होगी। क्योंकि जब हम डिमांड पे ध्यान देंगे तो क्या होगा कि पैसा हमें फंड ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे हमारी मनरेगा है, इस तरीके से किसानों के लिए फ़ंड हैं जो पीएम किसान योजना है, इसी तरीके से अर्बन एरिया है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं, इनको बढ़ाने की ज़रूरत है। तो जिससे क्या है, जब लोगों के पास पैसा होगा तो डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो फिर प्रोडक्शन होगा, लोगों को जॉब मिलेगी, उनके पास फिर से पैसा आएगा और फिर डिमांड बढ़ेगी। इस तरीके से एक इकोनॉमिक साइकिल बन जाएगा। तो ये आर्टिकल में अच्छी तरीके से समझा रखा है। एंड आफ्टर दैट जॉब क्रिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट भारत की एक काफ़ी बड़ी समस्या है। तो जॉब क्रिएशन की इसमें बात की गई है कि ऐसी इंडस्ट्रीज़ को डेवलप किया जाए जहाँ जो लेबर इंटेंसिव हैं, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, और इसके अलावा आपकी डायमंड कटिंग इंडस्ट्री है। इन इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने की ज़रूरत है जहाँ पर जॉब क्रिएट हो सके। इसके बाद इसमें बता रखा है कि ऐसी टेक्नोलॉजीज लाई जाएँ जिसमें वो टेक्नोलॉजीज़ जॉब क्रिएशन में हेल्प करें। तो ये भी ज़रूरी है जॉब क्रिएशन के लिए। ये भी 2021 में एक चैलेंज रहने वाला है प्रेजेंट गवर्नमेंट के सामने। और सेंटर स्टेट रिलेशंस, ये तो काफ़ी बड़ा चैलेंज है। क्या है कि एक जैसी सरकार है, एक ही पार्टी की सरकार है केंद्र और राज्य में, तो संबंध अच्छे बने रहते हैं। लेकिन अगर अदर पार्टी की सरकार है स्टेट गवर्नमेंट में, तो वहाँ पे संबंध में थोड़ी खटास आ जाती है, क्योंकि वहाँ पर पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाती है। तो ये पॉलिटिक्स को छोड़ के हमें जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, जो संघात्मक ढांचा है, उसको ध्यान में रखते हुए हमें संबंध बनाने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल अगर वेस्ट बंगाल की बात आती है या केरल की बात आती है, तो यहाँ पर कोई भी पार्टी हो, कैसी भी हो, लेकिन जब सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ अच्छे संबंध बना के चलेगी तब उस स्टेट का डेवलपमेंट होगा, स्टेट के डेवलपमेंट के साथ पूरे देश का डेवलपमेंट होगा। तो केंद्र सरकार को फेडरल स्ट्रक्चर पर चलते हुए अपने जो लॉज हैं, रूल्स हैं, उनको लागू करने की ज़रूरत है। और जो हमारा आर्टिकल 356 है उसको काफ़ी अच्छी तरीके से अप्लाई किया जाए। ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी किसी भी स्टेट पे लगा दिया, तो ये भी इसका मिसयूज़ ना किया जाए। तो आर्टिकल 356 का अगर मिसयूज़ होता है तो ये केंद्र सरकार की इसमें कमी होती है, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार अपने आप में असफल होती है। इसी तरीके से जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट को भी केंद्र का पूरा सहयोग करना चाहिए जहाँ देश के विकास की बात आती है। तो ये सब कुछ आर्टिकल में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है। अब हम देख लेते हैं कि इसके बारे में क्वेश्चन, इससे रिलेटेड इसके आसपास वाला क्या क्वेश्चन है, तो वो आपको ऐसे लिखना है। ये ऐसे है, द ईयर ऑफ 2020 was difficult for mankind, but it was a relief for the nature and creatures। ये आपको ऐसे लिखना है। 2020 का वर्ष मानव जाति के लिए कठिन था, लेकिन यह प्रकृति और प्राणियों के लिए एक राहत थी। जो भी आप ऐसे लिखते हैं उसको इस पे सेंड कर देना, तो अगर मुझे समय मिलेगा तो मैं उसको चेक भी करूँगा। सो आई होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, एंड थैंक यू वेरी मच।